अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां अनवारुल्लाह करामी आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। हजरात, आज हम गुफ्तगू करेंगे भारतीय मुख्यमंत्री का दौरा है बांग्लादेश। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन कौन से लोग हैं? क्या पाकिस्तान दोबारा अमेरिका की तरफ झुकाव कर रहा है? जो बाइडन ने 40 ममालिक की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को क्यों तलब नहीं किया? और मरकजी कैबिनेट में जो रेडिकल तब्दीली आ रही हैं उसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? और फिर अमेरिका जो चाइना के खिलाफ एक महाज जंग कायम कर रहा है, उसके मुस्तकबिल करीब में 14 साल या 20-35 पर क्या असरात दुनिया भर में मुरत्तब होंगे? इब्तदा के अंदर हम ये देखते हैं कि RS का जो बदतरीन नुमाइंदा है, जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं, जिसको इंसानियत का भी कातिल कहते हैं और बिलखुसूस मुसलमानों का कातिल है, उसने यौम आज़ादी पर सिर्फ 12 लाख डोजेज जेब में डाली और बांग्लादेश रवाना हो गया। यानी वो अद्वियात जो कोरोना वैक्सीन है वो करोड़ों की तादाद में दुनिया के अंदर पैदा की जा रही है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश के लिए 12 लाख मुख्तस किए हैं। ये तलकात है, वहाँ एहतजाज है, धरना है, ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई है, पहिया जाम हड़ताल हो गई और बांग्लादेश के लोगों ने मंदिरों को जला दिया है। यानी इतनी शदीद नफरत का इजहार किया नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मैं समझता हूँ शायद तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर मोदी की जो हिंदुत्व है वो जानना चाहिए कि भारत की जो तख्लीक थी वो उसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पर थी, जिसे हम कहते हैं कि नेहरू ने और पंडित ने ये सारे मामला, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, बाकी लोग, उन्होंने कांग्रेस की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी थी, यानी गैर मजहबी एक तरीक़ाकार अख्तियार किया था। लेकिन भारत के इस नेता ने हिंदुत्व की आग लगाकर पूरे बर्र-ए-सग़ीर व पाक-ओ-हिंद के अंदर बिलअमूम और हिंदुस्तान के अंदर ज़मीन अक़लियतों के लिए वो जगह जो है वो नाक़ाबिले बर्दाश्त बना दिया। और हिंदुत्व तो किसी हद तक कामयाब हुआ, हिंदुस्तान में आर्जी हुकूमतें बनी है, लेकिन बाकी दुनिया के ममालिक के अंदर जो तज़लील व तज़हीक हुई है भारत की, किसी और मुल्क के अंदर नहीं हुई। और फिर उसके बाद वहाँ से हर मकाम से उनको मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो श्रीलंका की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे बर्मा की बात हो, वो साथ उनके नेपाल की बात हो, हर जगह उन्हें तअस्सुब जो उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन को जिस तअस्सुब से ज़हर-ए-लूद कर दिया है, उसके पूरे असरात पूरी दुनिया के अंदर मुरत्तब होते हैं। और जो अहम एक तब्दीली आई है, जो पाकिस्तान के दुश्मन, जो पाक चीन दोस्ती के दुश्मन है, उन्होंने एक नई अजीबो गरीब बात की है कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने, वांग जी ने, जब ईरान और चीन के दरमियान $400 बिलियन का 25 साल का मंसूबा होता है, तो उन्होंने ईरान की तारीफ व तौसीफ करते हुए आखिर कुछ तो कहना था। उन्होंने कहा कि ईरान वो मुल्क नहीं है जो किसी फ़ोन कॉल पर अपने रवैये को या अपनी फॉरेन पॉलिसी को तब्दील कर ले। बाद ऐसे ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान का उसने जिक्र नहीं किया। पता नहीं किन ममालिक का, हमारे यहाँ जो पाक चीन दोस्ती के दुश्मन हैं या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नाकाम बनाना चाहते हैं, या यूँ समझते हैं कि ये पाक चीन दोस्ती जो है ये मुल्क के मुस्तकबिल के नुकसान दिया है, तो उन्होंने ये वावेला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में करना शुरू कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान को मुखातब किया है। और पाकिस्तान अब चाइना के कैंप से निकल कर अमेरिका और यूरोप के कैंप के अंदर जा रहा है। और ये पाकिस्तान का जो ये तस्वर है पाकिस्तान के बारे में, अगर वज़ीर ख़ारजा ईरान को उन्होंने हल्लाशेरी दिया, नया पार्टनर है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे और आपको याद करना चाहिए कि चाइना अगर ईरान जाना चाहता है तो रास्ता तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान जाना है तो रास्ता पाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया जाना चाहता है तो रास्ता अफगानिस्तान। यानी पाकिस्तान के बगैर चाइना ईरान के अंदर किसी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकता, और फिर आगे भी तुर्की और ईरान तक नहीं जा सकता। तो ये जो वावेला है, प्रोपेगेंडा है पाक चीन दोस्ती के खिलाफ, ये बड़ा बहीमाना, खौफनाक और जालमाना प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी कौम को इससे बचना चाहिए। और ये तस्वर नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ, जो पाकिस्तान ने बड़ा कैलकुलेटेड मूव किया है, हमारा रीजनल पार्टनर है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का चाइना ने साथ दिया है, तो हम किस तरह एक डीप दोस्ती को छोड़कर एक ऐसे मुल्क के साथ वाबस्ता हो जाए जो इसकी पींगे अब भारत के साथ वाबस्ता हो गई हैं, उसके सारे सियासी, मुआशी और जिसे हम स्ट्रेटेजिक मफाद आते हैं वो भारत के साथ वाबस्ता हो गए। पाकिस्तान के लिए ये बात नामुमकिन है, काबिल गौर बात ही नहीं है कि अमेरिका की झोली में पाकिस्तान पड़ जाए। और फिर जो बाइडन ने जो माहौलियात पर एक मीटिंग तलब की, आपको याद होगा कि पाकिस्तान को उसमें दावतनामा नहीं दिया गया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि पाकिस्तान की अमेरिका के नज़दीक सिर्फ ये कदर कीमत है कि वो अफगानिस्तान से बाइज़्ज़त इनखला चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान उसके दोस्तों की फहरिस्त से बहुत नीची सतह पर जा चुका है। इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान वो तल्लुकात तो दुनिया के अंदर रिलेशनशिप तो हर मुल्क के साथ होती हैं, इंडिया के साथ भी हमारे रिलेशनशिप रहते हैं, लेकिन उनकी जो गहराई है वो कम हो जाती है। और फिर ये तब्दीली का मतलब दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी मरकजी हुकूमत के अंदर बड़ी रेडिकल तब्दीलियाँ, बुनियादी तब्दीलियाँ आ रही हैं। नदीम बाबर को एनर्जी सेक्टर से छुट्टी करा दी गई है। हफीज़ शेख, इस पर मौजूदा हुकूमत का बड़ा एतमाद था, बाद पॉलिसियों की बुनियाद पर जो इस मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आया है, गरीबों पर जुल्म हुआ है, चीज़ों के मिलना दुश्वार हो गया, तो वो हमारी मईशत कंट्रोल नहीं हो सकी। तो लाजमी बात थी कि फिर इमरान खान ने एक बड़ा रेडिकल फैसला किया है कि अब हफीज़ शेख साहब को रुख पर भेज दिया गया है। और लगता है ऐसा है, इम्कान ऐसे हो रहे हैं कि वो हमाद अज़हर को वज़ारत ख़ज़ाना का कलम सौंपा जाएगा, बाज़ वज़रा की कलमदान तब्दीली किए जाएंगे। लगता है कि इमरान खान ने अब दोबारा करोटीना में बैठकर गौर व फिक्र कौम और मुल्क का दर्द उसके दिल में समाया, और वो ये चाहता है कि मुल्क के अंदर मुल्क की मईशत को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाया जाए। और एक बात जो और हमें काबिल गौर बात है, अमेरिका के थिंक टैंक्स ने एक ऐसी आप सब जरूरतमंदाना वो इक़दामात निकाले हैं, वो बहुत से मज़ामीन हैं जिसमें उनके जो आर्मी चीफ है उसका भी तज़किरा मौजूद है कि वो अमेरिका चाहता है कि 2035 यानी 14 साल बाद वो चाइना को अपना हदफ नंबर 1 समझता है। यानी चाइना के जिन ममालिक के अंदर मुफादात वाबस्ता हैं, अमेरिका अपनी तमाम तर कोशिश करेगा कि यूनिटी ऑफ कमांड पैदा करेगा। दुनिया भर में आपको पता है कि अमेरिका की अफवाज मौजूद हैं, उनके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड पैदा करेगा। बर्री हो, बहरी हो, फ़ज़ाइया हो, साइबर हो, मैग्नेट फील्ड की बात हो, यानी दुनिया मॉडर्न एज के अंदर दाखिल हो रही है। यानी साइबर के हवाले से भी और मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से भी अमेरिका चाहता है कि अपनी अफवाज को इस हद तक बुलंद कर दे, उनकी इतनी सतह बुलंद कर दे कि यूनिटी ऑफ कमांड भी हो, और अमेरिका जहाँ चाहे वहाँ चीन के मुफादात को नुकसान पहुँचा सके। अमेरिका को यह खतरा है कि चीन और रूस मिलकर उसके खिलाफ आलमी सतह पर एक मुहाजराई कायम करना चाहते हैं। उसके मुफादात को, जो स्ट्रेटेजिक मुफादात हैं, जो उसके मुआशी मुफादात हैं, दोस्ताना के मुफादात, उसको ज़िक्र पहुँचाना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने अपने अंदर दाखिली तौर पर अपनी सोच और फिक्र के अंदर तब्दीली कर ली है, और इसमें एक नतीजा और मुस्बत बात निकलती है। अब अमेरिका के दिलो दिमाग के अंदर इस्लामिक फोबिया का खन्नास ख़त्म हो गया है। पहले उसने इराक को तबाह किया, शाम को तबाह किया, फिर ईरान के इर्द गिर्द हुआ, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, यानी बहुत से ममालिक के अंदर आलम इस्लाम को तबाह व बर्बाद करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो इस्लामी फोबिया है वो मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। यानी एक तो उसने आज खुद आर्टिफिशियल अलकायदा और दहशतगर्दी के खिलाफ आज खुद ही एक होम शाखसाना बनाया हुआ था। अब वो समझता है कि मैंने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली का, अब मेरा जो सेंट्रिक पॉइंट है, यानी मेरा जो समझ लें दुश्मन नंबर 1 है, वो फिर चीन है और उसके साथ रूस मिलकर है। मैंने चीन और रूस के मामलात को उसको महदूद करना है, उनकी एक्टिविटी, चाहे वो मुआशी सरगर्मी हो, सियासी सरगर्मी हो। और फिर जो लोग ये एतराज़ करते हैं, आपको याद होगा कि अब अमेरिका की कोशिश एक तो भारत को आलमी सतह पर मुतारफ़ कराने की, अफ्रीका के अंदर उसे किरदार दिया जाएगा, और जो इंडिया पैसिफिक है अब ये अमेरिका का मेन सोल पॉइंट रह जाएगा, जहां वो अपने मुआशी मुफादात भी और अपने अस्करी मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो इसके साथ अब ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान चीन जैसे अजीम हमसाया दोस्त को छोड़कर अमेरिका की झोली में चले जाए, यूरोप ममालिक की झोली में चले जाए। मुमकिनात में नज़र नहीं आता। ये जो लोग ये कहते हैं पाकिस्तान से दुश्मनी का आज़ार करते हुए कि अब पाकिस्तान ने सोच लिया है कि वो अमेरिका की झोली में दोबारा चले जाए, ये बात मुमकिन नहीं है। मुझे लगता ही है कि पाकिस्तान के लिए अब दोबारा इमरान खान को कुदरत ने मौका दिया है, कर्टीना से फारिग होकर वो रेडिकल तब्दीलियाँ लाएंगे, जो अपना मंशूर है उस पर अमल दरामद करेंगे। अभी उनके पास 2-3 मज़ीद बजट लाने के मौके हासिल हैं। अब हमें देखना होगा कि क्या इमरान खान उसी अज़्म समीम और इरादे के साथ जो वो बतौर अपोजिशन लीडर तकरीरें करते थे, क्या कौम की फलाह, बहबूद और तरक्की के लिए क्या वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे या उन्हें महफूज रखेंगे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।